Now this is the chapter 10 geometrical optics of class 11 physics Zen board, and in this lecture 3 we'll be doing the unsolved numericals that are in the end of the book prepared by Alpine Academy. So starting with the problem 1. Problem 1 says an object 4 centimeter tall is placed near the axis of a thin converging lens. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर टॉल. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर टॉल जो कि नियर द एक्सिस ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस प्लेस्ड है. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ इज f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड. ये पूछ रहे हैं इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, यानी q निकालना है. एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, और उसका साइज क्या होगा. ठीक है, इमेज की साइज भी तो बताना है, क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर इसकी साइज है तो उसकी साइज क्या होगा वो तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूले से निकाल लेंगे. और स्केच द प्रिंसिपल रे डायग्राम, तो ये आपने एक प्रिंसिपल रे डायग्राम बना ली. सिंपल, बहुत आसान होती है. आप एक लेंस बनाते हैं, उसमें 2 रेज पास करवा दें. ठीक है, 2 या 3 रेज ही पास करा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता. बाकी फोकल लेंथ मार्क कर दें. ठीक है, सिंपल होता है, आप आराम से 2 फोकल लेंथ मार्क कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस है वो ये p हो गया, ये आपका फोकल लेंथ हो गया. जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है वहाँ पे ये q हो जाएगा. ठीक है, ये आपका पूरा डिस्टेंस q यहाँ तक का. ठीक है, तो बहुत आसान होता है, ये आप इस तरह आपको आ जाएगी बनाना. नाउ द डेटा, पहले लिख लें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, साइज ऑफ द इमेज हमें निकालना है. फोकल लेंथ f 25 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज 33.33 सेंटीमीटर. अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे जो इस बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, मतलब उसमें नहीं गिवन है, बट लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मैंने नेट पे भी देखा और बहुत जगह देखा तो सब में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बगैर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 33.33 सेंटीमीटर बुक में नहीं गिवन है, मिसप्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है q. तो सोल्यूशन क्या है, एज वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. ठीक है, तो आपने सीधा सीधा एफ की जगह 25 डाला, पी की जगह अपना ये डाला 33.33 और इससे क्यू निकल आएगा. इसको सॉल्व कर लिखा, सिंपल है. 4 माइनस 3/100 इक्वल्स टू 1/q, ये बन गया 1/100 इक्वल्स टू 1/q. ठीक है, q बिकम्स 100 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी इमेज आपकी कितनी दूर है यहाँ से, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपने फाइनल मार्क कर दी. वी नो दैट द साइज ऑफ द इमेज, यानी एम क्या होता है, q/p होता है. ठीक है, तो साइज ऑफ द इमेज q ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट p. तो साइज ऑफ द इमेज क्या है iq, तो iq लिख दिया हमने. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 है, q आपका 100 है, p आपका 33.33 है, तो iq 3 इंटू 4 हो गया. ठीक है, ये 100 डिवाइड बाई 33.33 इज 3, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो iq क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, यानी साइज ऑफ द इमेज बिकम्स योर 12 सेंटीमीटर. तो हमने दोनों चीजें निकाल ली, आपकी इमेज का साइज भी और इमेज का डिस्टेंस भी. Now, in this problem 2, a convex lens has a focal length of 10 centimeter. ठीक है, f कितना given हमें 10 centimeter. Determine the image distances when an object is placed at the following distances from the lens: 50 centimeter, 20 centimeter, 15 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter. हम सबका निकालते हैं. सही है, तो बहुत सिंपल है. पहले डेटा आपका f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ. ठीक है, ये आपने लिख दिया. क्यू आपका आपको निकालना है, पी पहले हम 50 सेंटीमीटर पे सॉल्व कर रहे हैं. वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. सही है, तो एफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आपने डाल दिया, पी क्यू निकल आया. अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको जो है क्यू का एड्रेस रखा, 1/50 को उठा के इधर ले आए. ठीक है, तो ये माइनस बन गया. अब इसको हमने आपका 50 और 10 का एलसीएम 50 होता है, तो 10 5 50 होता है, तो 1 5 और ये होता है 1, 1 5 5 माइनस 1, 5 माइनस 1/50, 5 माइनस 1 होता है 4, 4/50 इक्वल्स टू 1/q. उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो q बन गया 50/4. तो q आंसर क्या है 12.5 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर 20 के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, 1/f है, ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है, 1/f प्लस 1/p प्लस 1/q. तो फोकल लेंथ तो आपकी चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, फोकल लेंथ आपका ने वही 10 रख दिया. अच्छा, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो यहाँ 20 रख दिया प्लस 1/q. इस पे आप क्यू निकाल लेंगे बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह.
अब अगर हमें 15 पे निकालना है या 10 पे फर्स्ट करें निकालना है तो 1/10 लिखेंगे, ठीक है, ये एज इट इज फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी ना, बाकी 20 की जगह अब 10 आ जाएगा प्लस 1/q, ठीक है। तो इस तरह आपके ये दोनों, ये भी क्यू आ जाएगा, ये भी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये पांचों के लिए आप सेम मेथड से निकाल सकते हैं। नाउ problem 3 is that two converging lenses of focal length 40 centimeter and 50 centimeter are placed in contact, ठीक है। दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ है, एक की 40 सेंटीमीटर है और एक की 50 सेंटीमीटर है। ये कॉन्टैक्ट हैं, आपस में रखे हैं, प्लेस इन कॉन्टैक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई जो हमने पढ़ी थी पहले कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है और फिर सिमिलरली जो कॉम्बिनेशन की पावर भी निकालनी है डायोप्टर्स में। नाउ डेटा इज f1 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। f1 आपका 40 सेंटीमीटर है, ये रहा, f2 आपका है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, अच्छा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ एंड कॉम्बिनेशन की पावर डायोप्टर्स में, सही है। सॉल्यूशन इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फॉर्मूला है आपका 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/40 आपने लिख दिया है, 1/50। अच्छा, 40 और 50 का एलसीएम हमने, इन्होंने इसको एलसीएम लिया तो उसका 200 आया, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ 200, ठीक है। तो 40 के 200 कब आता है, 45 ज़ा, सही है। और 54 टाइम्स इज 200 तो 54 ज़ा, ठीक है। तो 5 प्लस 4 200/9, ठीक है। रेसिप्रोकल किया तो 200/9 और 200/9 डिवाइड बाय इज 22.22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कर लिया और बस आपका आंसर आ गया। नाउ f इक्वल्स टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है आपका 22.22 अपॉन 100, जो कि क्या होता है उसका आपको पहले इसमें रेसिप्रोकल करना, इन्होंने इसमें इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकाला, डिवाइड बाय 100 कर दिया तो ये आपका मीटर में आ गया। पावर मैंने आपको बताया था, पावर इन डायोप्टर्स क्या होता है, 1/f, ठीक है। रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ होता है, तो 1/f 0.4 टाइम्स 2, so this comes power 4.5 diopters is the power of the combination of both lenses. Now this problem 4, a converging lens of focal length 20 centimeter is placed in front of a converging lens of focal length 4 centimeter, ठीक है। ये converging lens है जिसकी focal length 20 centimeter है और ये placed है in front of a converging lens of focal length 4 centimeter, सही है। ये आप डायग्राम में दे सकते हैं। तो यानी ये जो है आपका दिस एंड दिस, ये आपका f1 है विच इज 20 सेंटीमीटर, ये f2 है, ठीक है, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर। What is the distance between the lenses if parallel rays are entering the first lens, have the second lens as have नहीं leave the second lens as parallel rays, मतलब पहले आई पैरेलल, फिर कन्वर्ज किया पहले लेंस ने एक पॉइंट पे, फिर वहां से वो दोबारा गई लेंस में और वापस से पैरेलल बाहर निकल रही है। तो डिस्टेंस बताना है कि बिटवीन द लेंसेज का, यानी f1 प्लस f2 बताना है। तो डेटा क्या है, f1 20 सेंटीमीटर, f2 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है लेंथ l, कैपिटल L। तो सॉल्यूशन है as parallel rays enter the first lens and leave the second lens as parallel rays, then L equals to f1 plus f2, सही है। फॉर्मूला जो है तो L सिंपल क्या हो गया 20 प्लस 4, तो कैपिटल L बन गया 24 सेंटीमीटर, सही है। शॉर्ट, बहुत सिंपल एक तरीके ये था। अच्छा, इसका एक और सोल्यूशन है वो मैं आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये एक बेसिक सा सोल्यूशन था, बहुत शॉर्ट और सिंपल सा। अच्छा, अगेन प्रॉब्लम 4 वही है, ठीक है। वही कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ये प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इस डायग्राम में जैसे देखें। और ये है बेसिकली डिस्टेंस कौन सा है पहले, अब ये नेक्स्ट ये आपका Q1 है, ठीक है, क्योंकि ये इमेज फॉर्म हो रही है ना पहले वाले लेंस की, और ये दूसरे लेंस की यहाँ पे P2 है, क्योंकि यहाँ इस अब दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, सही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इफ पैरेलल रेज एंटरिंग द फर्स्ट लेंस लीव द सेकंड लेंस पैरेलल रेज। अब हमें Q1 और P2 निकालना है, ठीक है। पहला था F, हमने इसको एक तरह से किया, दूसरा तरीका है ये Q1 P2। इसमें क्या करना होगा, देखें, पहले हमें पता है P1 पैरेलल रेज है, मतलब बहुत दूर से आ रही है, तो हमने P1 क्या लेना है, P1 आपका हो गया इन्फिनिटी, हो गया इन्फिनिटी, हो गया, सही है। हमें निकालना है Q1,
तो फॉर्मूला है 1/f1 इक्वल्स टू 1/q1 प्लस 1/p1। ठीक है, तो 1/f1, f1 कितना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सही है, हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। 1/q1 आपका है निकालना, और 1/p1 इन्फिनिटी। तो 1/20 इक्वल्स टू 1/q1, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो क्या होता है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो q1 उधर ले जाए, 20 उधर ले जाए, तो q1 क्या बन गया आपका, q1 आपका बन गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, q1 आपका यहाँ से आ गया 20 सेंटीमीटर रिजॉल्व होके। अब हमें निकालना है p2। p2 कैसे निकलेगा, दिस इज वन, दिस इज वन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में इशू हो रहा है लिखने में, लेकिन आप इसको जरा अपने पास सॉल्व करके भी समझ लीजिएगा। नाउ अब हमें p2 निकालना है सेकंड केस के लिए। अब यही वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f2 प्लस 1/q2 प्लस 1/p2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है Q2 इन्फिनिटी होगा, क्यों, क्योंकि देखें ये एक बहुत डिस्टिंक्ट इन्फिनिटी में जाके इमेज फॉर्म कर रहा है, पैरेलल रेज है ना। तो हमने क्या किया, Q2 को इन्फिनिटी ले लिया। तो 1/f2, f2 क्या गिवन है हमें, 4 सेंटीमीटर, तो f2 में हमने 4 सेंटीमीटर डाल दिया। 1/q2 इन्फिनिटी हो गया, प्लस 1/p2, p2 कितना है भाई, p2 p2 तो हमें निकालना है, सॉरी। ठीक है, p2 तो हमें निकालना है, तो ये बन गया 1/4 इक्वल्स टू 1/p2, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है, और जीरो को मैंने लिखा नहीं इसलिए। तो p2 क्या बन गया, p2 बिकम्स इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, p2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब l क्या है, l है आपका q1 प्लस p2। सही है, तो l आपका बन गया 20 प्लस 4 विच बिकम्स 24 सेंटीमीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, सेम है जो पिछले पहले जिस तरीके से किया था, बस ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है, वो एक अलग तरीका है। सही है। नाउ वील स्टार्ट विद द प्रॉब्लम 5। A parallel light beam is diverged by a concave lens of focal length minus 12.5 centimeter and then made parallel once more by a convex lens of focal length 50 centimeter. How far are the two lenses apart? ठीक है, ये कह रहे हैं भाई एक पैरेलल लाइट बीम है जो कि डाइवर्ज हो रही है कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ माइनस 12.5 सेंटीमीटर, और फिर उसको पैरेलल कर रहे हैं वंस मोर बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये एक आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है इस पे, ये आपकी यहाँ आ गई, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, अब ये इसको डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, ये सेंटर से तो गुजरती है ऐसे ही है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से वो जो आपका सॉरी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वहां से गुजरती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे एक लगा है आगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे ये लग के वापस से ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। ठीक है, तो ये है इस तरह का, ये कॉन्केव लेंस है और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ दी हुई है माइनस 12.5 सेंटीमीटर उसकी कॉन्केव की, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर। हमें ये बोलने में हाउ फार आर द टू लेंसेज अपार्ट, ये डिस्टेंस मांग रही है एल। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द डेटा फर्स्ट। डेटा वही f1 माइनस 12.5 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्केव लेंस है, f2 क्या है आपका 50 सेंटीमीटर है, एंड कैपिटल L हमें मतलब हाउ फार आर द बोथ ऑफ द लेंसेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो हमें वो लेंथ निकालनी है, सिंपल है। तो as parallel rays enter the first lens and leave the second lens as parallel rays, then L equals to f1 plus f2। सही है, वही ये आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, f1 प्लस f2, क्योंकि हमें दोनों की फोकल लेंथ का सम निकालना है। ठीक है, एक इसकी फोकल लेंथ होगी और एक इसकी फोकल लेंथ होगी, f1 प्लस f2। ठीक है, जब ये फॉर्मूला है कि जब पैरेलल्स एक में एंटर हो रही है और दूसरे सेकंड लेंथ से भी पैरेलल्स बाहर जा रही हैं, तो इसका सिंपल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, f1 प्लस f2। तो माइनस 12.5 प्लस 50, तो लेंथ कितनी होगी उनकी 37.5 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज। नाउ प्रॉब्लम 6। Problem 6 is two lenses are in contact, converging one of focal length 30 centimeter and a diverging one of focal length minus 10 centimeter. What is the focal length and the power of the combination? दो lenses contact में हैं, एक converging one है जिसका focal length 30 सेंटीमीटर है, और एक diverging one है जिसकी focal length minus 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि diverging है concave है। ठीक है, ये आपकी इस तरह है ये। ठीक है, इस तरह कॉन्टैक्ट में दोनों।
ये कॉन्वेक्स लेंस आपका हो गया, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज योर कॉन्केव लेंस। ये पूछ रहे हैं भाई व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इनकी फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन में और इनकी पावर भी कॉम्बिनेशन में क्या होगी। तो डेटा के हिसाब से f1 30 सेंटीमीटर, f2 -10 सेंटीमीटर, f हमें निकालना है, p निकालना है। सोल्यूशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होती हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/f2 प्लस 1/f1। हमने f2 में 30 डाल दिया, f1 में 30 डाल दिया और f2 में -10, इसको सॉल्व किया, 1/30 माइनस 1/10 एलसीएम लिया तो 30 का एलसीएम और 10 का एलसीएम 30 हुआ, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, 1 1 जा 1 माइनस 1 3 जा 3, तो ये -2/30, f हो गया -30/2। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई कॉम्बिनेशन में, दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन में ये बन के आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। f इक्वल्स टू -15/100 -0.15 मीटर, इन्होंने सिंपल मीटर में किया, इसको डिवाइड बाय 100 करके क्योंकि सेंटीमीटर में था। उसके बाद पावर ऑफ लेंसेज, पावर इक्वल्स टू 1/f, पावर इक्वल्स टू -1/0.15 क्योंकि रेसिप्रोकल होता है पावर का फॉर्मूला फोकल लेंथ का। ठीक है, फोकल लेंथ को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपकी पावर ऑफ द लेंस आ जाएगा। तो power becomes -1/0.115 which is power becomes -6.66 diopters. Now the problem 7. Moonlight passes through a converging lens of focal length 19 cm. ठीक है, moonlight एक converging lens से पास हो रही है जिसकी focal length है 19 cm, which is 20.5 cm from a second converging lens of focal length 2 cm. अच्छा, वो उसका फासला कितना है सेकंड कन्वर्जिंग लेंस से, 20.5 मतलब 20.5 सेंटीमीटर। दूसरे लेंस से जिसकी खुद की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन, ये पूछने के इमेज बता दें मून की कहाँ प्रोड्यूस हो रही है इस लेंस कॉम्बिनेशन से, मतलब डिस्टेंस, इस लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमें निकालना है जब फोकल लेंथ एक है 19 दूसरी है 2। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा डायग्राम ये बना लें हमने। ठीक है, अब ये आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, अब देखें ये पैरेलल रेज आ रही है पैरेलल, मतलब पैरेलल है, तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये P जो होगा P1 का वो होगा इन्फिनिटी। ठीक है, P1 आपका इन्फिनिटी है, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। सही है, अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे एक इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये इमेज बन रही है इस लेंस 1 की, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाएगा Q1। सही है, ये Q1 होगा क्योंकि ये इमेज फॉर्म बाय द लेंस 1 है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, जो ये इमेज अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई है, तो ये हो जाएगा P2। ठीक है, ये P2 हो जाएगा क्योंकि ये L2 है, लेंस 2 है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्योंकि ये दूसरी इमेज है, ठीक है, ये वाली जो है ये दूसरी इमेज है, फाइनल इमेज जो कि ये वाला लेंस L2 बना रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा Q2। ठीक है, ये आपका Q2 बन जाएगा। और हमें अच्छा ये वाला डिस्टेंस भी हम आराम से निकाल सकते हैं, Q1 प्लस P2 माइनस Q2 कर सकते हैं। ठीक है, या टोटल L माइनस Q2 भी कर सकते हैं। सही है, तो ये डिस्टेंस हम आराम से बाद में भी निकाल लेंगे। हमें निकालना है अभी इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस बाय द लेंस कॉम्बिनेशन, वेयर इज द, यानी हमें ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, या इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का भी निकाल लेंगे तो भी हमें मालूम हो जाएगा। तो हम ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ द डेटा, दिस इज द डायग्राम, मैं अगेन दिखा रहा हूँ। नाउ द डेटा इज P1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपकी जो P1 आ रही है क्योंकि रेज बहुत दूर से आ रही है, तो P1 आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस L1, ये आपका P1 इन्फिनिटी हो गया। F1 आपका 19 सेंटीमीटर गिवन है, कैपिटल L आपका 20.5 सेंटीमीटर गिवन है, और ये टोटल डिस्टेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल L, ये भी आपको गिवन है 20.5 सेंटीमीटर। F2 आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, यानी यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी इस चीज का, इसका फोकल लेंथ एफ लेंस L2 का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। Q2 आपका आपको अननोन है और आपको निकालना है। तो सोल्यूशन क्या कह रहा है, सोल्यूशन कह रहा है Q2 ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका Q2 है। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट लेंस, अभी हम पहले लेंस की बात कर रहे हैं इस लेंस की, तो 1/f1 इक्वल्स टू 1/p1 प्लस 1/q1, 1/19
इक्वल टू 1/infinity प्लस 1/q1। P1 इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी डाल दिया। F1 हमारा 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर। और Q1 हमें नहीं पता, यानी हमें यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये Q1 ये हमें नहीं पता था, इसलिए हमें Q1 निकाला। Q1 comes out to be 19 सेंटीमीटर। As the image formed by the first lens serves as an object for the second lens, then अच्छा ये जो इमेज अब फॉर्म हुई है ये इस वाले लेंस के लिए, लेंस L2 के लिए, ये अब ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ऑब्जेक्ट बन जाएगी तो L इक्वल्स टू Q1 प्लस P2। हमें पता है भाई ये Q1, ठीक है, और ये वाला P2। मैं पहले आपको लास्ट अभी स्लाइड में डायग्राम बनाई थी Q1 प्लस P2। तो L 20.5, Q1 19 हमने निकाल लिया। P2 हमारा क्या आ जाएगा 20.5, 19 अंदर जाके माइनस हो जाएगा, तो P2 आ जाएगा आपके पास 1.5 सेंटीमीटर।